तो स्वागत है आप सभी का एक और अमेजिंग एपिसोड में, जहां पे हम बात करेंगे कि क्या होगा अगर हम मार्वल के सबसे पावरफुल कैरेक्टर यानी कि थॉर एंड कैप्टन मार्वल को लड़वाएं डीसी के वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल सुपर हीरोज यानी सुपरमैन एंड वंडर वुमन से। नो डाउट ये बहुत ही पावरफुल एंड इंटरेस्टिंग फाइट होगी, तो इस वीडियो को एंड तक देखना, क्योंकि इस वीडियो में हमने मूवीज के अलावा कॉमिक्स को भी कवर किया है। तो दोनों की दोनों चीज़ें आपको सिर्फ एक वीडियो में और भी 10 से 12 मिनट्स में मिल जाएंगी, तो इस वीडियो को एंड तक देखना तो बनता ही बनता है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले हम बात करेंगे मूवीज की, जहां पे हम सबसे पहले बात करेंगे मार्वल की टीम की। तो मार्वल में अगर थॉर एंड कैप्टन मार्वल की बात की जाए तो थॉर एंड कैप्टन मार्वल का मोस्ट पावरफुल वर्जन एंड गेम एंड इन्फिनिटी वॉर में दिखा, जहाँ इन्फिनिटी वॉर थॉर ने काफ़ी आराम से 6 इन्फिनिटी स्टोन्स की पावर को ओवरकम कर दिया एंड ड्यूरेबिलिटी के तो लगभग हाथ पार कर देने वाली सीन्स दिए हैं। एंड अगर बात की जाए कैप्टन मार्वल की, तो कैप्टन मार्वल में धरती का बोझ बढ़ाने के अलावा थानोस को कुछ टाइम के लिए स्नैप से रोका था। फॉर सम कपल ऑफ सेकेंड्स के लिए कैप्टन मार्वल ने थानोस को हैंड टू हैंड कम्बैट में बराबर की टक्कर दी थी। एंड इतना ही नहीं, कैप्टन मार्वल थानोस से जब भी लड़ने गई है तब वो कूटी ही गई है। शुरुआत में थानोस ने उसका हाथ पकड़ के उसे फेंक दिया एंड दूसरी बार तो पावर स्टोन से टपका ही दिया। लेकिन ये काफी इंप्रेसिव फीट्स हैं, क्योंकि कैप्टन मार्वल काफी ड्यूरेबल एंड स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर है। तो अब अगर बात की जाए डीसी के सुपर हीरोज की, तो सबसे पहले हम बात करेंगे वंडर वुमेन की। तो वंडर वुमेन ने तब तक अपने आप को कुटवाया स्टेफन वुल्फ से जब तक सुपरमैन नहीं आ गया, और इतना ही नहीं, वंडर वुमेन डूम्सडे से भी मार खाने में पीछे नहीं रही। तो लेट्स मूव ऑन सुपरमैन। तो सुपरमैन काफी स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर है एंड डीसीईयू के अंदर उसने इस बार काफी अच्छी फीट्स की हैं, जहां पे उसने स्टेफन वुल्फ के गॉडली एक्स को भी रोक दिया एंड अपनी फ्रीज ब्रेथ और अपनी स्ट्रेंथ की मदद से इसे तोड़ भी दिया, जो कि काफी आइकॉनिक सीन्स में से गिना जाता है। एंड पर्सनली ये सुपरमैन का मोस्ट पावरफुल फीट है जो कि अब तक उसने अपने डीसीयू में शो किया है। अब अगर बात की जाए सुपरमैन की और एबिलिटीज की, तो सुपरमैन के पास वो हर एक पावर है जो किसी एक नॉर्मल सुपर हीरो या फिर हाई लेवल सुपर हीरो के पास चाहिए। सुपरमैन इतना स्ट्रॉन्ग है कि उसकी स्ट्रेंथ थॉर जितनी है एंड ड्यूरेबिलिटी हद से ज़्यादा है, जो कि किसी भी सुपर हीरो के पास नहीं है। एंड मे बी डीसीयू का सबसे स्ट्रॉन्ग या फिर ड्यूरेबल कैरेक्टर है सुपरमैन। और स्पीड एंड रिफ्लेक्सेस की तो बात ही छोड़ दो, क्योंकि फ्लैश के बाद सुपरमैन का नंबर कोई नहीं छीन सकता, ना ही सेजम, ना ही थॉर और ना ही कैप्टन मार्वल। चारों का ब्रीफ इंट्रोडक्शन मैंने दे ही दिया है, जो कि लिटरली काफ़ी अमेजिंग था। तो अब हम बात कर लेते हैं इन सब की फाइट में कौन जीतेगा। तो हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे 3 पॉइंट, जिनमें आता है हु इज फास्टर, हु इज स्ट्रॉन्गर एंड हु इज मोर पावरफुल। तो सबसे पहले बात करेंगे हु इज स्ट्रॉन्गर। लेकिन इससे पहले कि हम हु इज स्ट्रॉन्गर को डिस्कस करें, हम यहाँ पे बात कर लेते हैं एक बहुत ही मेजर पॉइंट की, और वो ये है कि डीसी अपनी चीज़ों को बहुत आइकॉनिक वे में दिखाता है, जबकि मार्वल ऐसा कुछ भी नहीं करता। मार्वल ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को रियलिस्टिक बनाने की कोशिश करता है, और जबकि डीसी को पावरफुल होने से मतलब है। लाइक इन सीन्स को देखो, जहाँ पे सुपरमैन के पंचेस इतने पावरफुल हैं कि शॉक वेव्स तो क्रिएट ही कर रहे हैं, उसके अलावा कितनी दूर जाके कैरेक्टर गिरता है। एंड ना ही सुपरमैन, यहाँ पे जितने सुपर हीरोज हैं लाइक स्टेफन वुल्फ से लड़ते समय, यहाँ पे इस समय वंडर वुमन एंड साइबॉर्ग भी इसी तरह के पंचेस प्रोड्यूस कर रहे हैं, जो कि क्लियरली रिप्रेजेंट करता है कि डीसी अपनी चीज़ों को काफ़ी हैवी एंड काफ़ी स्ट्रॉन्ग वे में दिखाना चाहता है। सो मेरे कहने का मतलब ये है कि मार्वल अपनी हर चीज़ को इस तरह रिप्रेजेंट नहीं करना चाहता। अदरवाइज मार्वल ने थॉर की स्ट्रेंथ के लिए कई ऐसे फीट शो किए हैं, जैसे कि थॉर ने न्यूट्रॉन स्टार की भट्टी रिस्टार्ट की थी, जिसमें कई 1000 टन्स का फोर्स लगने वाला था, और उसके बावजूद भी थॉर ने उसे लगाया एंड उसमें कैपेबल था। दैट मीन्स कि थॉर 1000 टन्स से भी ज़्यादा फोर्स को उठा सकता है, और इससे कोई मैटर नहीं है कि वो कितनी स्ट्रेंथ से किसी को पुश करता है या फिर उसके पंचेस से कितनी बड़ी शॉक वेव तैयार होती है। अदरवाइज तुम थॉर के इस पंच को हल के ऊपर देख ही सकते हो, जहाँ की शॉक वेव अब तक के सुपरमैन के हर एक पंच से कई गुना ज़्यादा पावरफुल है, बट स्टिल हल के इतने ऊपर नहीं जाके चिढ़कता। इसका ये मतलब नहीं है कि थॉर के पास कम स्ट्रेंथ है, बल्कि ये मतलब है कि मार्वल अपने CGI को ऐसे सेट ही नहीं करता कि वो कैरेक्टर्स को काफ़ी दूर जाएं एंड इसको काफ़ी आइकॉनिक या फिर अनरियलिस्टिक बनाने की कोशिश करें। आई होप आप समझ गए होंगे। तो अब बात कर लेते हैं कि कौन सी टीम ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो अगर बात की जाए स्नाइडर कट टीम की, तो देखो इस टीम ने काफ़ी अच्छी अच्छी फीट शो की हैं, जैसे सुपरमैन ने टेक्टोनिक प्लेट्स को मूव करा दिया था एंड उसके अलावा एक बहुत ही बड़े अपार्टमेंट को उठा लिया था। राइट बात डायना की, तो डायना ने एक टैंक को उठा लिया था, और बहुत हद तक हर एक सुपर हीरो से ज़्यादा स्ट्रेंथफुल है एंड स्टेफन वुल्फ को कुछ हद तक मैच भी किया था। तो अब अगर बात की जाए मार्वल की साइड से, तो थॉर ने न्यूट्रॉन स्टार की भट्टी को रिस्टार्ट किया था। इस सीन में तुम क्लियरली देख सकते हो कि भट्टी कितनी बड़ी थी। लाइक लिटरली इस भट्टी को होल्ड करना बहुत बड़ी बात है, और वहाँ पे भी थॉर अपना फुल पोटेंशियल अनलीस्ट नहीं कर पा रहा होगा, क्योंकि उसे न्यूट्रॉन स्टार की ग्रेविटी एंड उसकी फोर्स का भी सामना कर पा रहा है। एंड इस सीन में थॉर इतनी बुरी तरह से इंजर्ड होता है, उसका रीजन उसकी हीट नहीं बल्कि उसकी ग्रेविटी है। अब न्यूट्रॉन स्टार के बारे में अगर आपने अच्छी तरह से डीप स्टडी की है, तो आपको ये बात पता होगी कि न्यूट्रॉन स्टार कितना ग्रेविटेशनल फोर्स
एग्जैक्ट करता है एंड दैट्स वाई थॉर इतनी बुरी तरह से इंजर्ड हो गया। अदरवाइज मुझे नहीं लगता कि एक न्यूट्रॉन स्टार की हीट थॉर का कुछ भी बिगाड़ पाती, लेकिन उसकी जो ग्रेविटी है वो पूरे सोलर सिस्टम को खींच सकती थी एंड थॉर ने नेदरविलर के अंदर इतने बड़े स्ट्रक्चर को अपने हाथों में होल्ड ही नहीं किया, उसके अलावा बहुत ही ज़्यादा ग्रेविटी को भी सर्वाइव किया। अब यहाँ पे सर्वाइव करने वाली बात ही नहीं है, क्योंकि ग्रेविटी से कोई भी सर्वाइव कर सकता है। एक्चुअली ग्रेविटी किसी भी चीज़ को अपने पास खींचती है एंड थॉर इस जगह पे विथ स्टैंड कर गया पूरे 1-1.5 मिनट के लिए। दैट मीन्स कि थॉर ने ग्रेविटेशनल फोर्स को भी मात दे दी। अब वो ग्रेविटेशनल फोर्स पूरे सोलर सिस्टम से भी ज़्यादा पावरफुल है एंड अगर आपको बिलीव नहीं है तो आप गूगल कर सकते हो। दैट मीन्स थॉर की स्ट्रेंथ मूवीज के अंदर प्लैनेटरी लेवल की दिखाई गई है और ये बहुत ही बड़ी फीट है। और तुम इन रिंग्स को ही देख सकते हो, इनका साइज कितना बड़ा है एंड इसमें बड़े आराम से 3 से 4 मून्स फिट हो सकते हैं। तुम समझ भी नहीं सकते कितना बड़ा स्ट्रक्चर थॉर ने होल्ड करके रखा है। अब अगर बात की जाए कैप्टन मार्वल की, तो कैप्टन मार्वल भी काफ़ी स्ट्रांग है एंड स्ट्रेंथ भी इस फीट में इतने बड़े शिप जो कि आयरन मैन का था उसको भी यहाँ पे अर्थ पे लाई थी। बट ये कोई बहुत बड़ी फीट नहीं है एंड कैप्टन मार्वल की कोई बहुत ज़्यादा आइकॉनिक फीट नहीं दिखी। बट स्टिल कैप्टन मार्वल बेशक डायना से ज़्यादा स्ट्रांग है, क्योंकि डायना की अब तक की सबसे पावरफुल फीट यही है कि उसने एक बहुत ही बड़े टैंक को उठा लिया जिसका वजन 50 टन के आसपास होगा। अदरवाइज डायना ने इससे कोई बड़ी फीट नहीं सोकी, बट कैप्टन मार्वल ने ऐसी कई फीट सोकी हैं जो डायना के इस फीट को बड़े आराम से मात दे सकती हैं। सो कैप्टन मार्वल ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है एज कम्पेयर टू डायना एंड थॉर एंड सुपरमैन लगभग इक्वली मैच्ड हैं, क्योंकि इन दोनों की पावर्स बिल्कुल गॉड लेवल की हैं। सो इन दोनों टीम्स में कौन ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, उसका आंसर है मार्वल की टीम, क्योंकि थॉर एंड सुपरमैन इक्वली मैच्ड है। नो डाउट इन दोनों की स्ट्रेंथ बिल्कुल इन्फिनिटी लेवल तक है। अब मूवीज में इन्फिनिटी नहीं बट काफ़ी ज़्यादा है एंड अगर अब बात की जाए कैप्टन मार्वल एंड डायना की, तो कैप्टन मार्वल की स्ट्रेंथ ज़्यादा है। दैट्स वाई मार्वल की टीम का पलड़ा भारी पड़ेगा स्ट्रेंथ पे। तो अब बात कर लेते हैं कौन ज़्यादा ड्यूरेबल है, यानी कि थॉर सुपरमैन में सबसे ज़्यादा ड्यूरेबल कौन है एंड कैप्टन मार्वल एंड डायना को भी कंपेयर करेंगे। तो अब देखो, मैंने यहाँ पे एक चीज़ बहुत ज़्यादा नोटिस की है कि फैंस कहते हैं कि पावर स्टोन की पावर फुल पोटेंशियल पे यूज नहीं की जाती। लाइक उसने थॉर पे जो अटैक किया था वो फुल पोटेंशियल ऑफ पावर स्टोन नहीं था। तो आप लोग गलत हो, क्योंकि पावर स्टोन की लेजर एंड पावर स्टोन का टच दोनों अलग अलग क्राइटेरिया हैं एंड ये दोनों की पावर अलग अलग है। फॉर एग्जांपल मैं तुम्हें बाकायदा प्रूफ भी दूंगा एंड प्रूफ है ये, जब यहाँ पे थानोस ने पावर स्टोन की एनर्जी बीम छोड़ी तो डॉक्टर स्ट्रेंज ने बड़े आराम से इसे अपने मिरर डायमेंशन से रोक दिया, लेकिन जब सेम पावर स्टोन का टच उस पर टच कराया गया तब वो डिस्ट्रॉय हो गया। डैट मीन्स पावर स्टोन का टच ज़्यादा पावरफुल है एज कम्पेयर टू हिज एनर्जी, क्योंकि एनर्जी को कंट्रोल किया जा सकता है, यानी लेजर को कंट्रोल कर सकता है यूजर, लेकिन उसका जो डायरेक्ट टच है उसको यूजर कंट्रोल नहीं कर सकता। और यहाँ पे थॉर ने उसका 100% पावर सही है, वो भी 18 सेकंड के लिए। और इतना ही नहीं, इसके पहले भी थॉर ने हेला से काफ़ी बुरी तरह से मार खाई थी, उसके बाद स्पेस में भी न जाने कितनी घंटों तक सर्वाइव किया और फिर न्यूट्रॉन स्टार की ग्रेविटी, हीट और न जाने क्या क्या सहा। दैट मीन्स थॉर बहुत ही ज़्यादा ड्यूरेबल है एज कम्पेयर टू सुपरमैन एंड कैप्टन मार्वल। एंड मैंने ऑलरेडी थॉर और सुपरमैन को कंपेयर कर दिया था ड्यूरेबिलिटी में, अगर तुमने चेकआउट नहीं किया तो कर लेना। तो देखो, ये बात मैंने वेल प्रूफ कर दी थी कि सुपरमैन की जो ड्यूरेबिलिटी है वो 10 करोड़ डिग्री सेल्सियस को सर्वाइव करने जितनी है, और जबकि थॉर की ड्यूरेबिलिटी 990 करोड़ डिग्री सेल्सियस को सर्वाइव करने जितनी है, जिससे क्लियर हो जाता है कि थॉर और सुपरमैन में थॉर की ड्यूरेबिलिटी ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है, और उसको मैंने बाकायदा प्रूव किया था, तो तुम इसे चेकआउट कर लेना। अब अगर बात की जाए कैप्टन मार्वल और डायना में, तो देखो ये दोनों कैरेक्टर की कोई हाई लिमिटेशन फीट नहीं दिखी। हाँ, कैप्टन मार्वल ने पावर स्टोन का टच कहा था, फिर उसके बाद वो नॉकआउट भी हो गई थी, बट एटलीस्ट मरी नहीं। दैट मीन्स उसके पास भी काफ़ी अच्छी खासी ड्यूरेबिलिटी है और ऑलरेडी थॉर सुपरमैन से ऊपर है, सो यहाँ पे ड्यूरेबिलिटी का पॉइंट भी मार्वल के पास जाएगा। नाउ लेट्स टॉक अबाउट हु इज फास्टर। तो अगर अब बात की जाए कैप्टन मार्वल की, तो लोग ऐसा कहते हैं कि उसके पास है लाइट स्पीड, बट मुझे नहीं लगता कि उसके पास लाइट स्पीड है, क्योंकि इस सीन में कोई भी बंदा अपना फुल पोटेंशियल लगाएगा एंड कैप्टन मार्वल फुल पोटेंशियल से ही जा रही होगी, लेकिन तब भी जब थानोस ने अपनी स्वॉर्ड फेंकी तो उससे आगे निकल गई, जबकि लगभग 90% रास्ता कवर कर ही चुकी थी कैप्टन मार्वल। दैट मीन्स कैप्टन मार्वल की स्पीड ज़्यादा से ज़्यादा साउंड से कुछ ही ज़्यादा है, बट लाइट की स्पीड के तो आसपास भी नहीं है। वहीं सुपरमैन की स्पीड इतनी ज़्यादा है कि वो सिर्फ 2 से 3 सेकेंड में अर्थ के एक छोर से दूसरे छोर चला गया। वंडर वुमन बुलेट्स को डॉज कर सकती है। वहीं थॉर के रिफ्लेक्सेस तो बहुत फास्ट है कि वो क्विक सिल्वर को देख पा रहा हो या फिर हेला को मैच कर पा रहा हो, बट उसकी जो फ्लाइंग स्पीड है वो काफ़ी कमज़ोर है। दैट्स वाई नो डाउट स्पीड का पॉइंट तो चला जाएगा उन्हीं के पास। एंड थॉर एंड कैप्टन मार्वल किसी भी तरह से सुपरमैन एंड वंडर वुमेन्स के पास भी नहीं है स्पीड एंड रिफ्लेक्सेस में।
तो अब हम डिस्कस करेंगे कौन एक बैटल में जीत सकता है, यानी थॉर एंड कैप्टन मार्वल वर्सेस सुपरमैन एंड वंडर वुमन। तो देखो थॉर और सुपरमैन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, और खास करके जब इन्फिनिटी वॉर थॉर एंड स्नाइडर कट सुपरमैन ले रहे हों, तो देखो स्नाइडर कट सुपरमैन इतना फास्ट है कि मे बी थॉर उसे देख भी ना पाए। बट थॉर इतना भी स्लो नहीं है, क्योंकि थॉर ने एज ऑफ अल्ट्रॉन में बड़े आराम से ऑब्जर्व कर लिया था क्विक सिल्वर को भी। और यहाँ पे भले मैं ऐसा कह दूँ कि थॉर ज़्यादा फास्ट नहीं है, मतलब उसकी ट्रैवलिंग स्पीड क्विक सिल्वर के आसपास भी नहीं है, बट उसके जो रिफ्लेक्सेस है वो बड़े आराम से क्विक सिल्वर को मैच कर पा रहे थे। तभी थॉर ने इतने अच्छी तरह से म्यूनिर को फेंका कि वो बिना हिट किए क्विक सिल्वर को काफ़ी हद तक नॉक डाउन कर दे।